हेलो गाइस, वेलकम बैक टू @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम अपने विश सीरीज के नेक्स्ट विश जो कि कार्डियक पॉइजन में जो थर्ड विश होने वाला है दैट इज द डिजिटालिस के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हम लोग ने वत्सनाभ और करवीर के बारे में बात कर लिया है। इसमें हम डिजिटालिस के डिफरेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे उसके इंट्रोडक्शन में हम लोग उसके बोटानिकल नेम के बारे में बात करेंगे, उसके फैमिलीज, कुल आदि के बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजीज की बात करेंगे, उसके टॉक्सिक पार्ट्स की बात करेंगे, टॉक्सिक प्रिंसिपल, उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो टॉक्सिक प्रिंसिपल्स है, जो एक्टिव प्रिंसिपल है उसमें वो किस तरह से बॉडी में एक्ट करते हैं। उसके फेटल डोज की बात करेंगे, उसके फेटल पीरियड की बात करेंगे कि अगर उसका कंजप्शन हो रहा है, कंज्यूम कर रहा है कोई भी पर्सन, तो कितने देर बाद उसके इफेक्ट्स दिखने चालू होते हैं या फिर फर्टिलिटी क्या है उसकी। साथ ही साथ उसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, कैसे उसको मैनेज करने का है अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया है तो, पोस्टमार्टम अपीयरेंस, उसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट, थेरापेटिक डोज और फॉर्मुलेशन, इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटालिस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली डिजिटालिस का बोटानिकल नेम की बात करें तो डिजिटालिस को हम लोग डिजिटालिस परपिरा भी कहते हैं बोटानिकल नेम में। इसकी फैमिली बेसिकली स्कॉरफ्लोरेसी है। स्क्रोफ्लोरेसी इसकी क्या हो जाती है, फैमिली। ये बिलोंग करता है विद द कटुका कुल। क्या है, कटुका कुल है। ये जितने भी इंट्रोडक्शन है ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीजें याद करना है। बोटानिकल नेम की बात कर ली कि डिजिटालिस परपिरा होता है, फैमिली इसकी स्क्रोफ्लोरेसी होती है, कुल में ये कटुका कुल से बिलोंग करता है। एंड टाइप ऑफ पॉइजन की बात करें तो ये कार्डियक पॉइजन है, मतलब इसका मेन इफेक्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, कार्डियक रीजन पे देखने को मिलता है। इसकी इंग्लिश नेम की बात करें तो इसको डिजिटालिस या फिर फॉक्स ग्लो भी कहा जाता है, एंड हिंदी में इसको हम लोग रुतपत्री कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रुतपत्री। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे डिजिटालिस का इमेज है। इस तरह से डिजिटालिस के फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं डिजिटालिस के सिनोनिम्स के बारे में कि उसको डिफरेंट लैंग्वेज में क्या क्या बोला जाता है। तो सबसे पहले उसे तिल पुष्पी भी बोला जाता है। जैसे कि हम लोग ने इसके फूल देखे तो इस पे क्या रहता है, छोटे छोटे तिल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसलिए इसको तिल पुष्पी बोला जाता है। इसको लेडीज ग्लोव, फॉक्स ग्लोव या फिर पर्पल फॉक्स ग्लोव भी कहते हैं। पर्पल फॉक्स ग्लोव क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लावर रहता है मोस्टली पर्पल कलर में देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजी की, तो इसका जो स्टेम होता है बेसिकली वो इरेक्ट होता है, सिलिंड्रिकल होता है, फेरी रहता है। वहाँ पे क्या रहता है, जो स्टेम है इसका वो सिलिंड्रिकल रहता है, इरेक्ट रहता है, इरेक्ट पोजीशन में स्टैंड रहता है। साथ ही साथ हेरी मार्जिन्स रहते हैं उस पे। एंड यहाँ पे 0.5 to 1.5 मीटर टॉर रहता है। बेसिकली ये क्या पाया जाता है, श्रब के फॉर्म में रहता है। बात करते हैं इसके लीव्स की, तो बेसिकली इसका लीव सिंपल होता है, अल्टरनेट मैनर्स में देखने को मिलता है, और यहाँ पे लैंसोलेट होता है एंड बैसाल रोजेट देखने को मिलता है। और इनके जो एजेस रहते हैं वो सेरेटेड रहते हैं और हेयरी सरफेस देखने को मिलता है ऑन द लीफ। फ्लावर की बात करते हैं तो इनके फ्लावर कैसे होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं। इमेज में भी देख सकते हैं इनके फ्लावर कैसे होते हैं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में होते हैं, जाइगोमॉर्फिक होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और फ्लावर के कलर की बात करें तो इसमें पिंक, पर्पल और व्हाइट, येलो, ये सब डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखने को मिल सकते हैं। विद देयर आर मेनी स्पॉट्स, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि हर फ्लावर में क्या रहता है, यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा था, तिल पुष्पी। फ्रूट की बात करते हैं तो इसका जो फ्रूट होता है इन द कैप्सूल पाया जाता है विद द न्यूमरस स्मॉल सीड। यहाँ पे फ्रूट की बात करते हैं तो फ्रूट किस में रहता है, इस कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसका फ्रूट है, और इसमें न्यूमरस मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स पाए जाते हैं। रूट की बात करते हैं तो बेसिकली टैप रूट सिस्टम होता है। एंड जो सीड्स होते हैं बेसिकली इसके सीड्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और ब्राउन कलर के देखने को मिलते हैं। एंड इनका जो टेक्सचर रहता है वो थोड़ा रफ देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं इन द मॉर्फोलॉजी ऑफ द डिजिटालिस। आगे बात करते हैं कि जो इसका टॉक्सिक पार्ट होता है डिजिटालिस का वो बेसिकली लीव्स होता है। ठीक है, जो टॉक्सिक पार्ट है जो कि टॉक्सिक प्रिंसिपल्स कंटेन करता है मैक्सिमम अमाउंट में, वो किस में रहता है, लीव्स में रहता है। टॉक्सिक प्रिंसिपल की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं इन द लीव्स, जिसमें डिजॉक्सिन, डिजिटालिस एंड डिजिटॉक्सिन, ये तीनों टॉक्सिक प्रिंसिपल पाए जाते हैं जो कि बेसिकली एडवर्स इफेक्ट शो करते हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर कंजप्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो अगर कोई इसे कंज्यूम कर ले रहा है तो ऐसे कंडीशन में जो डिजिटालिस है वो क्या कर देता है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है, जो डिजिटालिस वो क्या करता है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो पंप है उसको क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है। इनिबिट करने की वजह से क्या होता है, इंट्रासेलुलर जो कैल्शियम लेवल रहता है वो हार्ट में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब हार्ट में इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इंक्रीज होने की वजह से वहां पे हार्ट का जो कंस्ट्रक्शन है
वो बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, स्ट्रेंथन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट कहते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो हार्ट रेट रहता है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। अब हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन और हार्ट रेट डिक्रीज होने की वजह से हार्ट फेलियर या फिर अरिथमियास कंडीशन जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, डिजिटलिस का अगर हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं तो वो किस पे इफेक्ट कर रहा है, जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप है उसको इनहिबिट कर रहा है, जिसकी वजह से कैल्शियम आयन का लेवल बढ़ जा रहा है। कैल्शियम आयन लेवल बढ़ने की वजह से जो हार्ट मसल्स है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथन हो जाता है और उसकी वजह से जो हार्ट रेट है वो स्लो हो जाता है। तो हमें दो कंडीशन यहाँ पे देखने को मिल सकती है कि हार्ट फेलियर कंडीशन अराइज हो सकती है एंड सेकेंड क्या हो सकता है, अरिथमियाज देखने को मिल सकता है। इस तरह से हमारा जो डिजिटालिस है उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो हमारी बॉडी में एक्ट करते हैं आफ्टर इट्स कंजप्शन। आगे हम बात करते हैं फेटल डोज के बारे में कि जो डिजिटॉक्सिन है या जो डिजिटालिस है, अगर उसका कोई भी पार्ट्स का हम कंजप्शन कर रहे हैं तो उसके जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो कितने मात्रा में हमें कंज्यूम करना चाहिए और कितने मात्रा में अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए फेटल साबित हो सकता है। तो इसमें जो डिजिटालिस एक्टिव प्रिंसिपल है वो अबाउट 2 to 3 ग्राम में ही क्या होता है, फेटल रहता है। साथ ही साथ जो डिजॉक्सिन है वो 5 मिलीग्राम में क्या होता है, ज्यादा फेटल शो करता है। जो डिजिटालिन है ये 15 to 20 मिलीग्राम में, एंड जो पाउडर लिप्स है ये सिर्फ 2.5 ग्राम। ये क्या हो गया, डिफरेंट फेटल डोज हो जाते हैं इसके डिफरेंट जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है। अगर डिजिटालिस का 2 to 3 ग्राम अगर कंज्यूम कर रहा है कोई तो वो उसके लिए क्या हो सकता है, फेटल डोज साबित हो सकता है। तो इस तरह से क्या है, डिजॉक्सिन, डिजिटालिन और पाउडर लिप्स के अलग अलग फेटल डोज है। अगर इस मात्रा में अगर कोई पर्सन इसे कंज्यूम कर रहा है तो वहां पे उसके ऊपर फेटल इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। फेटल पीरियड की बात करते तो अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया है इसे तो बेसिकली उसके अंदर जो इसके इफेक्ट रहते हैं विद इन द 30 मिनट्स टू 24 आवर्स में अपीयर होना स्टार्ट हो सकते हैं, बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द बॉडी, वेदर द बॉडी इज स्ट्रेंथिंग, मतलब कि बॉडी अच्छा है, उसका जो इम्यूनिटी है वो कैसा है, इसके हिसाब से 30 to 24 आवर्स, 30 मिनट टू 24 आवर्स में उसके फेटल पीरियड देखने को मिलते हैं। बात करते हैं साइन सिम्टम्स की कि अगर कोई कंज्यूम कर रहा है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, क्या क्या साइंस देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसने क्या किया है, डिजिटालिस कंज्यूम किया है। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले नोजिया देखने को मिलता है आफ्टर द कंजप्शन ऑफ द डिजिटालिस, वोमिटिंग अराइज हो सकती है वहां पे, डायरिया देखने को मिलता है, जेंथोप्सिया देखने को मिलता है। जेंथोप्सिया इंपॉर्टेंट है, वो पिछले करवीर में भी हम लोग ने देखा था कि यहाँ पे जेंथोप्सिया क्या होता है कि जॉन्डिस कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जो भी सामने चीजें, हर एक चीज क्या होती है, येलो कलरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो विजन होता है वो येलो विजन हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे ड्रूलिंग देखने को मिलते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि जो हमारा डिजिटालिस है वो क्या है, कार्डियक पॉइजन है, तो इसके कार्डियक इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एबनॉर्मल हार्ट रेट देखने को मिलता है, जो कि हम लोग ने देखा अभी मैकेनिज्म में कि वहाँ पे हार्ट फेलियर कंडीशन भी अराइज हो सकती है। साथ ही साथ कार्डियक अरिथमियाज भी देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलते हैं, मेड्रियासिस मतलब डायलेटेड पीपल्स देखने को मिलते हैं, एंड ट्रेमर्स ऐसे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इन सारे अगर साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस दे सकते हैं कि यहाँ पे कंजप्शन ऑफ डिजिटालिस हुआ है। बात करते हैं हम डिजिटालिस के मैनेजमेंट की। अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए, हमारा जो ट्रीटमेंट अप्रोच है वो किस तरह से होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, कोई भी अगर डिजिटालिस का पर्सन, कंज्यूम्ड पर्सन आ रहा है या फिर पॉइजन पर्सन आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सपोर्टिव केयर देना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, पहले अच्छे से सांत्वना देना चाहिए, अच्छे से उसका केयर करना चाहिए, अच्छी जगह पे उसको बैठाना चाहिए। फिर उसका क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि कितने समय में उसने कंज्यूम किया है। अगर दो विद इन द 2 to 3 आवर्स है तो उसको क्या करना चाहिए, एक्टिवेटेड चारकोल के थ्रू जो उसका स्टमक वॉश है वो कराना चाहिए। फिर वहां पे एट्रोपिन देना चाहिए, जैसे कि मिड्रियासिस हुआ है, ऐसी कंडीशन जो है उनको हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एंटीडोट प्रोवाइड करना चाहिए, जो कि डिजॉक्सिन स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स होने वाले हैं, तो ये प्रोवाइड करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो भी ऑलरेडी डिजिटालिस के जो एक्टिव प्रिंसिपल्स है जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं उसका इफेक्ट कम करने में ये क्या करेगा, एंटीडोट हेल्प करेगा। बात करते हैं इसके पोस्टमार्टम अपीयरेंस की। अगर मान के चलो उस पर्सन की डेथ हो गई है बाय द डिजिटालिस के पॉइजनिंग की वजह से, तो उसमें हम पोस्टमार्टम अफेयरेंस की बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हमें बस साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी स्पेसिफिक वहां पे क्या होता है, फाइंडिंग्स मिलते नहीं है। ठीक है, तो जो डिजिटालिस है उसमें भी क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक फाइंडिंग पीएम अपीयरेंस में नहीं देखने को मिलता, बस यहाँ पे क्या होता है, साइंस ऑफ एस्फिक्सिया देखने को मिल सकता है।
बात करते हैं इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में, तो बेसिकली जो डिजिटालिस है वो क्या है, एक्सीडेंटल होता है क्योंकि इसके ड्रग के ओवरडोजिंग देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ स्टूपीफाइंग पॉइजन मतलब कि बेसिकली रोडवेज या फिर रेलवेज में क्या किया जाता है, खाने में मिला के पर्सन को दिया जाता है ताकि वो अनकॉन्शियस हो सके और उससे क्या हो सके, डकैती या फिर लूटपाट करने के लिए ये यूज किया जाता है। तो इस तरह से इसके दो मेडिको लीगल एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं, एक एक्सीडेंटल पॉइजनिंग एंड द सेकेंड आता है पॉइजन। नेक्स्ट आता है दैट इज द थेरापेटिक डोज की कितने मात्रा में अगर हम इसको दे रहे हैं तो इसके फैटेलिटी न देख के इसके क्या होते हैं, क्लिनिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग लीफ पाउडर का यूज कर रहे हैं तो लीफ पाउडर अबाउट 500 mg के इसके थेरापेटिक डोज होते हैं। एंड जो इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट है उसको अगर हम लोग 5 to 15 मिलीग्राम के अमाउंट में दे रहे हैं तो इसके हमें थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं ऑन द बॉडी। लास्ट में हम बात करते हैं डिजिटालिस के फॉर्मुलेशन के बारे में कि कहाँ कहाँ पे डिजिटालिस के जो हमारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है उसमें यूज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इससे जाति फलादि चूर्ण, मदन दया मोदक, त्रैलोक सम्मोहना रस, त्रैलोक विजयावटी, तो इन सब अलग अलग फॉर्मुलेशंस में हमें इसका डिजिटालिस का यूज देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमें डिजिटालिस क्या क्या फैटलिटी है, उसके वजह से क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है, ये सारी चीजें हम बेसिकली किसी भी विष में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारा थर्ड जो हमारा विश सीरीज का टॉपिक था दैट इज द डिजिटालिस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ विश के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहें। आप हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको वीडियो से रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।